तो स्टडी फ्लो में कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में पढ़ना है आपको। तो कन्फाइंड एक्वीफर के क्या होता है कि वाटर टेबल और इम्परवियस लेयर, वाटर टेबल और इम्परवियस लेयर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टडी फ्लो के लिए इसको निकालना है हमें। तो इसको देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका वेल है, एक वेल बनाया गया है, ये आपका वेल है। तो यहाँ इसकी वाटर टेबल है और ये आपका ग्राउंड सरफेस है पूरा। ये आपका क्या है, ओरिजिनल वाटर टेबल है, ये आपका ओरिजिनल वाटर टेबल है। ये वाटर टेबल पंपिंग के टाइम में क्या होगा, यहाँ पहुँच गई है, क्योंकि आपको पता ड्रा डाउन हुआ तो उसके कारण क्या होगा, ये वाटर टेबल यहाँ पहुँच गई, क्योंकि पंपिंग हुई ना, तो आसपास का जो भी पानी है वो निकल गया बाहर। तो ये क्या हुई, वाटर टेबल आपकी ड्रा डाउन हो गई। तो ड्रा डाउन कर्व आपका ये हो गया। और इसके बाद एक कर्व और बनता है, वो ड्यूपिट जंक्शन होती है, उसके कारण एक कर्व और बनता है, वो ये कर्व होगा, उससे थोड़ा और डाउन होता है। इसको ड्रा डाउन कर्व ऊपर वाले को या ट्रू वाटर टेबल कहते हैं, दोनों कह सकते हो। सबसे ऊपर आपका ग्राउंड सरफेस हो गया, ये आपके ऑब्जर्वेशन वेल हो गए। इसको चेक करने के लिए कैसे काम हो रहा है इसका, ये आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर है। इसमें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है कि जो जहाँ ये चीज़ इसको वाटर टेबल को टच कर रहा है, जहाँ ये ड्रा डाउन कर्व का वाटर टेबल इसको टच कर रहा है, वही वहाँ से इसके सेंटर से ये इतनी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कैपिटल आर होगी। ये नीचे आपको दिख रहा होगा, कैपिटल आर दिखाया गया है। और उसके बाद क्या है, एच है ये आपका। और इसके बाद क्या है, ये इसमें इम्परवियस लेयर है इसके नीचे, और वाटर टेबल और इम्परवियस लेयर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है हमको, इसकी इक्वेशंस, क्योंकि ये आपका बेस्ड है किस पे, ये बेस्ड है आपका ड्यूपिट्स अजम्पशन पे। ड्यूपिट्स अजम्पशन बेस है, तो उसकी अजम्पशन क्या कहती है, द कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस इज वेरी स्मॉल। इसका कर्वेचर क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। सो दैट द स्ट्रीम line can be assumed to be horizontal at all direction, at all section। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल मान के चलते हैं, ठीक है, कर्वेचर को। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू द फ्री स्लोप एंड डज नॉट वेरी विथ डेप्थ, ठीक है, इसका कोई डेप्थ के साथ ये वेरी नहीं करती है। अब देखिए, डार्सी लॉ हमारा क्या कहता है, Q इक्वल्स टू KAI, ठीक है। और यहाँ हमको मालूम है कि जो एरिया है, ए की वैल्यू है, वो हम लोग का ए क्या होगा, ये जो हमारा वेल है पूरा, ये जो वेल है उसको एज ए सिलेंडर, ये इसको आप देखिए तो क्या होगा, इसकी टोटल हाइट क्या है, एच है। इसकी टोटल हाइट कितनी है, एच है। और इसका रेडियस कितना है, RW। रेडियस हम लोग का क्या होता है, ये इसको हम लोग दिखाते हैं RW से, ठीक है। रेडियस आपका है RW, तो ये हो जाएगा 2RW, क्योंकि ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ये RW हो गया, और ये RW हो गया। और ये आपका जर्नल वाटर टेबल ये है, जर्नल कंडीशन हम लोग ये लेके चल रहे हैं ये। तो यहाँ से इसका रेडियस क्या है, ये R है, ठीक है, R है इसका, ये आपका हेड है, और ये ड्रा डाउन इसका S है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का फिर, तो 2πRH होता है। तो 2πR की वैल्यू R है, H की वैल्यू क्या है, कैपिटल H हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना, H की वैल्यू आपकी हो जाएगी कैपिटल H। और उसके बाद क्या करना है, नहीं H की वैल्यू H हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, Q डिस्चार्ज आपको निकालना है। तो डिस्चार्ज आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज का ये फार्मूला हो गया, Q इक्वल्स टू 2πRH के DH/dr, आई को हम लोग कहते हैं DH/dr। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, dr को हम लोग इधर ले आएंगे, और h इंटू DH बचेगा यहाँ फिर, और बाकी चीज़ें ये इसके नीचे हो जाएंगी। तो Q/2πk dr/r, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे R1 से R2, इसकी लिमिट हो जाएगी H1 से H2। उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डिस्चार्ज का फार्मूला आएगा, लिमिट वगैरह रखेंगे, तो ये H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन log R2/R1, ठीक है। तो
फिर क्या होगा कि ये आपका एक जनरल फार्मूला हो गया, क्या हुआ, Q इक्वल्स टू पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन ln R2 अपॉन R1 एट द एज पे क्या होगा, एज का मतलब किनारों पर क्या होगा इसका वैल्यू, जो H2 है वो आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो, एज का मतलब क्या हो रहा है, इस किनारे की बात हो रही है। यहाँ से क्या होगा, H2 की वैल्यू क्या होगी, कंसीडर करके हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं, तो ये H हो जाएगा पूरा, जो R2 था वो R के बराबर हो जाएगा, वही चीज़ दिखाया गया है यहाँ। तो H2 आपका H के बराबर हो गया, R2 R के बराबर, H1 आपका HW हो गया, R1 आपका RW हो गया। तो इसको रखेंगे तो ये आपका क्या आएगा कि क्वेश्चन आती है। और इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी, अभी हम लोग इसके कन्फाइंड के लिए भी ट्रांसमिसिबिलिटी निकाले थे, इसके लिए भी ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना है आपको। तो वो कितना हो जाता है, T इक्वल्स टू KH, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे तो आप T इक्वल्स टू KH से आप ट्रांसमिसिबिलिटी निकाल सकते हो। तो जो अभी दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगे कि टाइम रिक्वायर फॉर अचीविंग स्टडी फ्लो इज़ लॉन्गर फॉर अनकन्फाइंड, उसके लिए टाइम आपका क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब क्या है कि इसका एक क्वेश्चन और है, इसमें कन्फाइंड के लिए भी देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 सेंटीमीटर वेल आपका पेनिट्रेट हो रहा है कैसे, एक कन्फाइंड एक्वीफर से। सेचुरेटेड डेप्थ आपकी 40 मीटर दी गई है, 40 मीटर आपको क्या गई है, टोटल डेप्थ दी गई है। सेचुरेटेड है, जो सेचुरेटेड का मतलब जो आपका सेचुरेशन जोन में है, ठीक है। टोटल एच, कैपिटल एच दिया है आपको, ऑफ 1500 LPM, ठीक है। 15, ये आपको डिस्चार्ज दे दिया गया है। और क्या कह रहा है इसमें, 40 मीटर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ पंपिंग ए स्टडी रेट ऑफ इतना LPM एंड ड्रॉ डाउन ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल आर 25 एंड 75 एंड वर फाउंड 0.3.5 एंड 2.5। ये आपको ड्रॉ डाउन दे दिया गया दोनों। ड्रॉ डाउन का मतलब S1 S2, ठीक है, S1 S2 दिया गया है, और इसका क्या है, रेडियस भी दिया गया है 25 इंटू 75, ये सब मीटर में है, ये भी मीटर में है, ठीक है। तो डिटरमाइन ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना है आपको, पहले भी फार्मूला बताए, ऑफ द एक्वीफर एंड व्हाट इज़ द ड्रा डाउन ऑफ द पंपिंग वेल, पंपिंग वेल का कितना ड्रा डाउन है। ड्रा डाउन का मतलब एस की वैल्यू, जो वेल है आपका, जो मिडिल में वेल बनाए थे आप इससे पहले डायग्राम में, ये में इसकी SW निकालना है आपको, और क्या निकालना है, ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी का डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो इसमें क्या क्या दिया है आपको, डिस्चार्ज दिया है, कितना दिया, 1500 LPM दिया है, तो उसको आप क्या करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एच की वैल्यू दिया है 40 आपको, ये 40 मीटर आपको दिया है एच की वैल्यू, और RW की वैल्यू क्या है, 0.15 मीटर, ठीक है। RW आपको कितना दिया गया है, ये देखिए 30 सेंटीमीटर है, पूरा डाया दिया गया है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, और सेंटीमीटर में है तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और H2 क्या होता है, H2 होता है आपका कैपिटल H माइनस S2, H2 आपका होगा कैपिटल H माइनस S2। S2 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ, S2 आपका 2 है, S1 आपका क्या है 0.35, तो S2 इसमें से माइनस करेंगे 38 होगा, H1 निकालेंगे क्या 40 माइनस S1, H कैपिटल H माइनस S1, तो S1 की वैल्यू क्या है 3.5 है, तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, R2 यहाँ दिया गया है 75, R1 आपका है 25, ठीक है। तो आपको केवल डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना है, पाई के H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ R2 अपॉन R1, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका डिस्चार्ज आया इतना, पाई के हमको नहीं मालूम है, ठीक है, के निकाल लेते हैं अभी, और H2 निकाले हैं, H1 निकाला है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 75/25। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होता है सोल्यूशन। हाँ, फिर अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू इतनी आ गई है, मीटर पर सेकंड में आया है। तो हम लोग का ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना था आपको, तो ट्रांसमिसिबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेगा, T इक्वल्स टू KH होता है, तो के निकला है, H आपका 40 दिया है, तो T आपका आ जाएगा ये इतना मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, ये T आ गया। एट द पंपिंग वेल, तो पंपिंग वेल पे क्या होगा,
पंपिंग वेल का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हैं आपकी उसको सेंटर पे आप एज्यूम मान के करेंगे, ठीक है। आप सेंटर पे मान करेंगे कि जो पंपिंग वेल है आपका, ये कंडीशन जो थी आपकी यहाँ पर मान के करेंगे, यहाँ से और किसी एक ऑब्जर्वेशन टेबल इससे ऑब्जर्वेशन वेल से, और ये पंपिंग वेल आपका मेन यही है। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, अब फिर H2 आपका क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा, और H1 जो पहले था आपका वो HW हो जाएगा, R2 R1 हो गया, R1 RW। तो ये आपका ये फार्मूला नया बन जाएगा। और इस फार्मूले से, क्योंकि हमको ड्रॉप डाउन निकालना है पंपिंग वेल पे, ठीक है, तो पंपिंग वेल हमारा क्या है, ये जो HW और SW से जो डिनोट किया गया है वो यही है। तो यहाँ से हमको निकालना है, तो ये आप वैल्यू रखेंगे डिस्चार्ज की। K की वैल्यू अभी हम लोग पहले निकाले थे, K की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये है। और फिर क्या है कि H1 मालूम है, HW हम लोग को नहीं पता है, अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ इतना R1 अपॉन RW हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो HW जो भी आया है वो क्या आएगा आपका, स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो HW स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आ गया, ये भी आपका क्या होगा, मीटर में होएगा। फिर इसको आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, तो ये आ गया 28.49 मीटर। तो ड्रा डाउन आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ड्रा डाउन जो भी होता है वो कितना होता है, कैपिटल H माइनस HW हो जाएगा। तो आप ये क्या दिया है, 40 है आपका, कैपिटल H आपका 40 है, उसमें से आप माइनस क्या करेंगे, 28.49, ठीक है, उतना माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इतना ही, उसके बाद आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। अभी आज इसके स्टडी फ्लो के बारे में पढ़ें हम लोग, इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।